नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मीट सीरीज के अंदर हम एक ऐसे सशक्त और ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति को हम मिलते हैं जिनसे समाज को कुछ नई प्रेरणा मिलती है, समाज जागृत होता है। ऐसे ही हमारे माननीय सम्मानीय पंडित अजय शंकर भार्गव जी हमारे बीच में है। और सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर आपका नाम इस बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया हुआ है। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, अन्य कई रिकॉर्ड आपने बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कई विद्या को आपने आत्मसात किया हुआ है और ये विद्या का उपयोग आप समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका दरबार है। हमने सुना ये आपका दरबार है। यहाँ पर आप लोगों को उनकी जो समस्या है, जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं अनेक समस्याओं से घिरा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें मदद करते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा अपने बारे में। बिल्कुल। जय जानकी माई की, जय सिया राम, नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे मिलके। ये दरबार क्या है, जैसा ये लिखा हुआ है, अलौकिक दरबार लौकिक चमत्कार, शिव संकल्प महाविद्या एक शिविर। हम लोग यदि संकल्प कर लें तो हर समस्या हल हो जाती है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक घर परिवार में होता है वो संकल्प विकल्प में ही उलझा रहता है। तो संकल्प जहां हो जाता है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो संकल्प के द्वारा हम कई परेशानियां हल कर सकते, बीमारियों का भी हल कर सकते। लोग बाग परेशान हैं। अच्छा, अधिकांशतर होता क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो मनुष्य भूत प्रेत कहते हैं, वो नहीं होते हैं। डॉक्टर के वो पास तन का योग है। हाँ। जी, मन का योग वो नहीं है। तो मन के द्वारा उनको समझाने के लिए तो मैं विभिन्न कला विद्याओं के द्वारा उनको पहले प्रेरित करता हूँ, फिर इस ओर धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर जोड़ता हूँ। जैसे आजकल बागेश्वर धाम का नाम, पंडोकर सरकार का नाम, तो ये कला विद्या में 30 वर्ष पहले जानता था। आप पहले से आप मैं लिख दूंगा, वही आप लाएंगे। लोगों को विश्वास होता है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि ये ट्रिक है, चालाकी है, ये है, वो है, लेकिन कोई भी विद्या है और किसी के द्वारा हित हो रहा हो। भगवान कृष्ण का नाम भी जादूगर था, लेकिन उन्होंने समाज के हित में की ले, तो भले मैजिक भी हो, ये जादू भी हो, लेकिन लोगों का भला तो हो रहा है। तो उसी दृष्टि से सर ये गुरुवार को दरबार लगता है, क्योंकि आज गुरुवार नहीं है इसलिए बंद था। और ये सामने अपना निवास है। तो हाँ हाँ, जी जी जी, ये बिल्कुल ये अपना निवास है सामने। और बस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर जी जी पंडित अजय शंकर भार्गव जी, जी राष्ट्रीय कथा व्यास। जी 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 सर। जो राष्ट्रीय कथा जो आप लेते हैं जी जी व्यास, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे। जी हाँ हाँ जी। उसमें होता क्या है सर, आजकल लोगों देखो जिनका भी जीवन सुधरा है वो कथा कहानियों से ही सुधरा है, सुन सुन के सुधरा है। तो कथा यानी कहानी। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी का हर इंसान को ना कहानी पसंद है। जी जी जी, यानी हर एक को कहानी उससे प्रेरित होता है। तो ये और फिर कथा हो, यदि कथा हो तो फिर भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, तो उनकी कथा हम करते हैं रामचरितमानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य 18 पुराणों के माध्यम से। उनका चरित्र, उनका जीवन। आपने कहाँ ये मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, ये लगभग लगा। इसलिए मुझे यहाँ राष्ट्रीय कथा व्यास की उपाधि मिली हुई थी गुजरात में, ऐसा ही नहीं है। और मुझे मानस मणि की उपाधि मिली है, मानस शिरोमणि की उपाधि मिली है, मानस राजहंस की उपाधि मिली है। ये सब उपाधियां मुझे माघ मेला में, कुंभ मेला में मिली हुई है। तो भगवान राम का एक मर्यादा जीवन रहा है। घर परिवार समाज राष्ट्र, यहाँ की बैरी राम बढ़ाई करें, यानी शत्रु भी राम की बड़ाई करता था। तो हम आजकल के बच्चों को संस्कार के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षण के लिए कथा कहानी बहुत जरूरी है। तो मैं राम कथा, भागवत कथा करता हूँ। पंडित जी, एक आखिरी सवाल है कि हमारे युवा जो आज मोबाइल में और पता नहीं कितने सारी चीजों में उलझे हुए हैं, जी जी, तो ऐसे युवाओं को बाहर आने के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि आप बहुत ही आपने काफी चीजों का ये अध्ययन किया हुआ है, अपने पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, भागवत सबका आप लेते हैं। सर एक बात मैं आपके बीच में ही बोलूंगा कि अगर जग में पैदा बुराई ना होती तो बुराई से जन्मी भलाई ना होती। लंका में रावण ने किया राज भारी, मगर उसके मरने की आई ना बारी। अगर उसने सीता चुराई ना होती तो श्री राम से मुक्ति पाई ना होती। मोबाइल के बारे में आपने कहा, इसमें बुराई है, अच्छाई भी है, भलाई भी है। आज हम लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हर चीज में अच्छाई है। उस श्रेष्ठता को ग्रहण करना चाहिए। सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। तो ऐसा सज्जन स्वभाव जिसका हो जाता है, बाकी सब चीजों से मतलब नहीं है। यार की यारी से मतलब, उसके फैलों से क्या मतलब, किसी शायर ने, किसी ने अनुभव ने कहा है। तो उसी दृष्टि से वैसे हाँ, ये बात जरूर है कि बालकों को हम लोग जैसी शिक्षा देंगे, हमारे घर परिवार में मोबाइल ज्यादा हम स्वयं यूज नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे।
जितना जरूरी है उस हिसाब से करें सर। बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो मित्रों, ये थे हमारे पंडित अजय शंकर भार्गव जी थे, जिन्होंने अपने जीवन से, जिन्होंने अपना जीवन ही समाज को दे दिया, अध्यात्म को दे दिया है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं और वो सीख के समाज की भलाई करते हैं। सीखना गलत नहीं है, सीखते रहिएगा, लेकिन अगर समाज का भलाई नहीं कर रहे हैं तो वो विष बन जाता है। तो सर ने उस कला को, उन्होंने एक अमृत बना दिया है। जब हम उस कला को लोगों के साथ बांटते हैं, जिस तरह से आप ये दरबार देख रहे हैं, और मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी, अलौकिक दरबार एंड लौकिक चमत्कार। ये जो लाइन है पंडित जी की, बहुत अच्छी लाइन है। और आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें, यहाँ पर नंबर भी दिया है। अगर आप कहीं उन्हें संपर्क करना चाहते हैं किसी चीज के लिए तो जरूर संपर्क कीजिएगा। बधाई देने के लिए संपर्क कर सकते हैं, या जाने अनजाने में कोई समस्या आ गई होगी तो एक बार जरूर यहाँ पे संपर्क कीजिएगा। और वो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कहीं ना कहीं निवारण जरूर मिलेगा, क्योंकि जहाँ अध्यात्म है वहां निवारण भी है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर इसी तरह से एक नए प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ आपके सामने मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।